जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, वैशाख कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का पावन व्रत 7 मई 2021 यानी कि कल मनाया जाएगा। हम लोगों को व्रत रहना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारण 8 मई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। इसी के बीच करने का प्रयत्न कीजिएगा। और जो लोग प्रदोष व्रत रहते हैं तो 8 मई को प्रदोष का व्रत है। इस बार शनि प्रदोष प्राप्त हो रहा है, उसका अपना अलग ही महत्व है, उसके बारे में आगे चर्चा करता हूं। जैसा कि बरूथनी एकादशी व्रत का बहुत बड़ा ही महत्व है। महत्व इतना ज्यादा है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा दान जो है जल दान होता है, उसके बाद अन्न दान होता है, भूमि दान होता है, कन्या दान होता है, स्वर्ण दान होता है, गृह दान होता है। इस प्रकार से तमाम सारे जो बड़े बड़े दान है, उसके बाद यज्ञ होते हैं। उन यज्ञों का दानों का जो फल होता है, अगर हम नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत को करेंगे तो उसी प्रकार से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। जो बहनें जिनका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, उनको योग्य जो है पति का जो है लाभ मिलेगा, अतिशीघ्र विवाह होगा, अथवा धन की इच्छा वाले को धन मिलेगा, जो बीमार है उनको जो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाला ये बरूथनी एकादशी का व्रत है। इस व्रत की विधि आज से ही 6 मई से ही प्रारंभ हो जाती है। दिन पहले से ही 10वीं से ही इस विधि में क्या है कि आज ही हमें एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और आज से ही हमें कांसे की थाली में भोजन नहीं करना, आजकल परसों मतलब 3 दिन तक जो है। इसके साथ में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि जो है आराम से विश्राम करना चाहिए, प्रातः उठना चाहिए, मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, उंगली से ही दांत साफ कर लेना चाहिए, गर्म पानी से कुल्ला इत्यादि अथवा सेंधा नमक से भी कर सकते हैं। आसपास कोई पवित्र नदी हो, आजकल तो लॉकडाउन के कारण जाना आना मुश्किल होगा, घर में ही कोई पवित्र नदी का जल मिला करके सामान्य स्नान करने के बाद एक बाल्टी में 2 बूंद मिलाइए, उसमें और जल भर करके स्नान कर लीजिए। इसके बाद में लाली, लिपस्टिक और तमाम सारे जो कृत्रिम पदार्थ हैं अथवा जो बंधु भाईगण जो है परफ्यूम वगैरह डालते हैं, ये सब अशुद्ध होता है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आप सच्चे मन से पूरी तरह से व्रत कर रहे हैं तो। इसके साथ में मध्याह्न काल में वराह भगवान की पूजा होती है अथवा लक्ष्मी नारायण जी का विशेष पूजा अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके द्वारा संपन्न करा सकते हैं। उसमें कम से कम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चाहे प्रातः, चाहे दोपहर, चाहे संध्या वेला में सुन सकते हैं। कथा हम श्रुत्वानुष्ठान के सत्यनारायण भगवान का तो संध्या वेला में विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि जागरण करना चाहिए। जो व्रत का नियम है, सबसे उत्तम निराजल रह करके कि प्रातः जगने से लेकर अगले दिन 4 बजे तक जो है निराजल रहना। सेकेंडरी ये हो जाता है, निराजल के बाद में एक समय जो है केवल एक फल ले लिया अथवा केवल एक समय दूध ले लिया अथवा उसके बाद में 2 समय फल ले लिया। इसके बाद जो भी है, कई लोग तो तमाम प्रकार के पदार्थ खाते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, वो सब नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तो भी जो है बैगन, मसूर का दाल, लहसुन, प्याज, काना, कुंदरू, ये सब का बैगन, ये सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामान्यतः रोटी और भाजी, चपाती उनको दे सकते हैं खाने के लिए, बाकी और चीज़ों को नहीं देना चाहिए। इस व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है, पर करेंगे तभी लाभ मिलेगा। महत्व आप ये समझ लीजिए कि हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये व्रत है। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ, उसमें भी ये विशेष एकादशी बरूथनी व्रत का है। दूसरी बात, जो 8 तारीख को प्रातः उठ करके पारण त्याग की विधि कई बार बता चुका हूँ मैं, अन्नदान करने के बाद में गौ माता के लिए निकाल करके अथवा जैसा भी सुविधा हो, फिर हमें 5:30 बजे से लेकर 8:15 बजे के अंदर पारण कर लेना है। 8 तारीख को शनि प्रदोष है। जो लोग प्रदोष भी व्रत रहते हैं वो लोग अगले दिन जो है 9 तारीख को दोनों व्रत का लाभ लेकर के पारण करें। प्रदोष व्रत मतलब शनि प्रदोष तो जिससे जैसा कि नाम है, अगर भौमवार मतलब भौम प्रदोष होता है, अगर मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो भौम प्रदोष और शनि प्रदोष का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये दोनों क्रूर ग्रह, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि किसी के साथ कोई रियायत करने वाले नहीं है। हमने गुनाह किया, अपराध किया तो हमको सजा मिलेगा ही। तो मंगल से संबंधित कष्टों के लिए भौम प्रदोष महत्वपूर्ण होता है। और शनि से संबंधित जो है पैरों में, घुटनों में दर्द होना, बिना मतलब के मर मुकदमा होना, बिना गुनाह के पकड़े जाना या किसी से बैर हो जाना, मतभेद हो जाना, मित्र भी हमारे शत्रु बन जाए, इस प्रकार के, या कोई कार्य में बार बार हम परिश्रम करें सफल नहीं हो रहे, तो ये सब शनि हमारे प्रतिकूल है, उसका कारण होता है। हालांकि शिव जी तो अपने आप में पर्याप्त हैं, पर इस दिन शनि की भी आप विशेष पूजा कर सकते हैं। और शिव जी तो सभी ग्रहों के राजा हैं,
तो जिस भावना से आप करेंगे उस दिन आपको उन कार्यों की सिद्धि होगी। तो जो शनि का शांति त्याग कराना चाहते हैं अथवा शनि बाधा से मुक्ति पाते हैं, तो हालांकि सबसे लास्ट में जो उपाय है शिव जी की पूजा, तो दोनों की पूजा कर सकते हैं, बहुत ही परम कल्याणकारी होगा। तो इसका पूरा लाभ लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। थोड़ा अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, प्रयत्न कीजिए। बहुत कठिन होता है, पेट भरना है, रोजी रोटी चाहिए, इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, बहुत कठिनाई होती है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक जाइए और हर तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग जितना घर में रहेंगे, कम से कम निकलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो स्वयं का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।